नमस्कार साथियों, स्वागत है पुनः आपका स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा की, उसी को हम कंटिन्यू करते थे। कुछ विशेषताओं पे हम बात कर चुके थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो है डेटा का प्रकार। प्राइमरी डेटा जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा हमारे को प्रोवाइड करवाता है, गुणात्मक डेटा प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह शोध या पूछताछ के तहत किसी भी वस्तु या घटना के व्यक्तिपरक गुणवत्ता संबंधी विशेषताओं, जैसे कि कैसा लुक है, फील है, स्वाद है, लपट है, भारीपन आदि की जानकारी देता है। तो ये क्वालिटेटिव जानकारी कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी डेटा अच्छा तरीका है। इसके विपरीत यदि द्वितीयक डेटा जो होता है, सेकेंडरी डेटा जो होता है, वो मात्रात्मक डेटा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में यह संख्यात्मक या सांख्यिकीय या सारणीबद्ध रूप में किसी वस्तु या घटना के बारे में जानकारी देता है, जैसे प्रतिशतों के रूप में, सूचियों या तालिकाओं के रूप में। तो ये हमें अंतर महसूस करना है। जब हमें क्वालिटेटिव डाटा चाहिए होता है तो हम प्राइमरी सर्वे करते हैं, जिसमें प्राइमरी डेटा आता है, और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो टेबल्स के रूप में हमें प्राप्त होता है, परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। तो वो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से डेटा एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ या मेथड्स, टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं कलेक्शन की। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू मेथड है। तो ये 3 मेथड हो गए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट मेथड। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच, पर्सनल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। इसी तरीके से अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, इनडायरेक्ट ओरल इंक्वायरी। इसी तरीके से सूचना और प्रश्नावली, प्रश्नों के सेटों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी है। गणना और लिस्टिंग में शामिल एक सर्वेक्षण कर्मियों, और विधि और मेलिंग विधि के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी है। इसके अलावा संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी है। कुछ अन्य छोटे तरीके जो हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष या प्राइमरी डेटा के, वो हैं सामग्रियों का विश्लेषण, उपभोक्ताओं का पैनल, यांत्रिक उपकरणों का उपयोग, पेंट्री ऑडिट, वितरक या स्टोर ऑडिट, प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसको हम पीटी कहते हैं, वारंटी कार्ड इत्यादि। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं द्वितीयक डेटा कलेक्ट करने के स्रोतों की या मेथड्स की। तो इसमें है डेस्क अनुसंधान के तरीके, यानी कि एट डेस्क रिसर्च। इसके अलावा इंटरनेट पर सर्चेज है, खोजें हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है। इसके अलावा उपभोक्ताओं और उनके समूहों द्वारा उत्पन्न मीडिया के माध्यम से जानकारियां हैं। तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं उनको हम सेकेंडरी डेटा के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राप्त डेटा की विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी कितनी होती है। प्राइमरी डेटा जो होता है सेकेंडरी डेटा की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है, और इसका कारण क्या है कि प्राइमरी डेटा को मूल अनुसंधान करके एकत्रित किया गया है, न कि सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से इसको जुटाया गया है। चूँकि सेकेंडरी सोर्सेज में जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं या विसंगतियां हो सकती हैं, और उसमें जानकारी जो है वो पहले के समय से संबंधित होती है, आउटडेटेड जानकारी भी हो सकती है। तो इसलिए प्राइमरी डेटा की तुलना में सेकेंडरी डेटा विश्वसनीय हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि दूसरों के द्वारा किए गए शोध कार्यों पर आधारित होता है सेकेंडरी डेटा, न कि खुद शोधकर्ता के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और यहाँ प्राप्त जो प्रकाशित जानकारी के सत्यापन की हमेशा सही पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसलिए भी सेकेंडरी डेटा की विश्वसनीयता कम हो जाती है, क्योंकि इनके जो संदर्भ हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, और उपलब्ध होते तो उनकी पुष्टि करना संभव नहीं होता है, और उनका विस्तार से उल्लेख भी नहीं किया जाता है। इसलिए विश्वसनीयता के मामले में प्राइमरी डेटा बेटर होता है और सेकेंडरी डेटा कम बेटर होता है। अब होता है लगने वाला समय है। प्राइमरी डेटा की विश्वसनीयता समय की खपत से आती है, भाई उसमें समय ज़्यादा लगता है इसलिए वो विश्वसनीय होता है। इसका संग्रह कई चरणों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले शोधकर्ता एक सैंपल बनाता है, यानी कि उन लोगों की लिस्ट जिनसे वो इन्फॉर्मेशन लेगा, यानी कि रेस्पोंडेंट या उत्तरदाताओं की सूची तैयार करता है। फिर वह एक प्रश्नावली तैयार करता है, उत्तरदाताओं से पूछे जाने वाले सवालों का एक सेट। बाद में वह फील्ड साक्षात्कारकर्ताओं की एक टीम नियुक्त करता है और उनको प्रशिक्षण देता है,
कि वो उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करेंगे और किस तरीके से करेंगे और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया आती है वो है साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसको जो कंप्लीट करना है वो सिंपल कार्य नहीं है, बहुत जल्दी से पूरा होने वाला कार्य नहीं है, इसमें टाइम लगता है। इसके विपरीत यदि प्राइमरी डेटा की तुलना में सेकेंडरी डेटा का संग्रह करना हो तो उसमें कम समय लगता है। कारण ये है कि सेकेंडरी डेटा ज़्यादातर बिना साक्षात्कार के कलेक्ट किया जाता है। यह एक शोधकर्ता द्वारा तैयार किए गए डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन किसी और ने किया है और हम उससे केवल एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको केवल आंतरिक और बाहरी प्रकाशित स्रोतों से इकट्ठा करने का ही हमारे पास काम होता है। वह पहले से ही विश्लेषण और निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि किसी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो उसके क्षेत्र के हिसाब से भी, उसके स्टडी के हिसाब से भी सही है। वह फील्ड साक्षात्कर्ताओं को नियुक्त करने और अपने डेटा की प्रतीक्षा करने में समय बर्बाद नहीं करता है। वह अपने कीमती समय जो होता है कार्य करने के घंटे बचाता है और परिणाम स्वरूप उसे द्वितीयक डेटा एकत्र करने में कम समय लगता है। तो ये एक मेथडोलॉजी होगी कि समय जो है प्राइमरी डेटा में ज़्यादा लगेगा और सेकेंडरी डेटा में कमोबेश उससे बहुत कम समय लगता है। इसके बाद बिंदु आता है अन्वेक्षकों की आवश्यकता, यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो हमें पता है प्राइमरी डेटा संग्रह के लिए प्रशिक्षित शोधकर्ताओं या जांचकर्ताओं की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षणों नियंत्रित करने की भी आवश्यकता होती है। तो वो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको काम पे लगाना पड़ेगा, साथ में उनके जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं है इसकी जांच पड़ताल, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। यदि प्रशिक्षक जांचकर्ताओं की उपलब्धता और उन्हें काम पर रखने में शामिल करने में लागत जो है वो एक समस्या के रूप में दिखती है, वो एक कॉस्ट लगती है, वो हम वहन नहीं कर सकते, तो ऐसे मामलों में डेटा कलेक्शन के सेकेंडरी तरीकों को बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसमें डेटा संग्रह के लिए उन्हें काम पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब अगर हम बात करें लागत की, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कौन से डेटा में होती है। तो प्राथमिक डेटा के संग्रह में एक पूरी टीम काम करती है, उसको हमें काम पे लगाना पड़ता है, जिसमें मुख्य रूप से शोधकर्ता है, क्षेत्र साक्षात्कार करता है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा डेटा विश्लेषक या डेटा एनालिस्ट होता है, वो सब लोग इसमें शामिल होते हैं। और इन विशेषज्ञों और अन्य जो लागतें हैं, इनका आना जाना, इनका TA DA जो भी है, वो एक्स्ट्रा जो खर्चा है उन सबको जोड़ें तो अगर हमारे को समय पर अनुसंधान कार्य पूरा करना है तो हमें बहुत सारा धनराशि इस फील्ड वर्क के लिए अलॉट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये क्या है, मामला काफ़ी महंगा पड़ता है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इसके विपरीत यदि सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ऐसी कोई टीम को नियुक्त करने की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, इसमें कोई विशेषज्ञ की सेवाएं लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो लागत कम से कम होती है। और नतीजा क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी डेटा होता है वो बहुत ही किफ़ायती होता है, इसमें हमारे जो लागत आती है वो प्राइमरी डेटा बहुत कम होती है। तो इस तरह से हमने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का कुछ बिंदुओं के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन। कुछ बिंदु और शेष हैं जिनकी तुलना हम आगे आने वाले वीडियो में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के संदर्भ में करेंगे। धन्यवाद।